ओम हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय शांताकारं भुजक्षणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सस्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। आज का अध्याय है महाराज भरत जी का चरित्र की कथा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। मैत्रेय जी कहते हैं, हे भगवान, आपने कैसे परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही सबसे प्रधान है। राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। कृपा करके कहिए। राजा भरत निरंतर योग युक्त होकर भगवान वासुदेव में चित्त लगाए शालग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। हरिचिंतन के अलावा उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? हर चिंतन करने के बाद भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? ब्राह्मण का जन्म दूसरे जन्म में उन्हें क्यों लेना पड़ा? आप कृपा करके मुझे कहिए। तब पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भरत जी भगवान में चित्त लगाए चिरकाल तक शालग्राम क्षेत्र में रहे। उन भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण मन में संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। कितनी बार पुकारा तुमको, सुनते नहीं पुकार प्रभु। भूल गए क्या तुम भी हमको, दीनों के आधार प्रभु। दया सिंधु कहलाते हो पर दया नहीं दिखलाते हो कर दीना नाथ आज क्यों दीनों को ठुकराते हो। कितनी बार पुकारा तुमको, सुनते नहीं पुकार प्रभु। भूल गए क्या तुम भी हमको, दीनों के आधार प्रभु। छिपा नहीं है तुमसे कुछ भी, जो कुछ हम पर बीत रहा। नहीं जानते क्या तुम भगवान, जो जो हमने दुख सहा। किसके आगे जाकर रोएं, किससे अपना हाल कहें। छोड़ तुम्हें बताओ भगवान, किसकी जाकर शरण गए। कितनी बार पुकारा तुमको, सुनते नहीं पुकार प्रभु। भूल गए क्या तुम भी हमको, दीनों के आधार प्रभु। करता यही पुकार प्रभु, विनती मेरी सुन लीजिए। करता यही पुकार प्रभु, विनती मेरी सुन लीजिए। दर्शन दे कर मुझको भगवान, बेड़ा पार तुरंत कीजिए। कितनी बार पुकारा तुमको, सुनते नहीं पुकार प्रभु। भूल गए क्या तुम भी हमको, दीनों के आधार प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार राजा भरत अनुनय विनय और बहुत विनीत स्वर में भगवान का भजन करते थे। ऋषिकेश वासुदेव भगवान विष्णु का हमेशा भजन में लीन रहते थे। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। वे स्वप्न में भी कुछ नहीं कहते थे। वे योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समिधा, पुष्प और कुशा का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे कोई और काम नहीं करते थे। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए। वहाँ स्नान के दौरान नदी तीर पर एक आसन्न प्रसव पीड़ा से शीघ्र ही बच्चा जनने वाली एक हिरणी वन में जल पीने के लिए आई। वह जल पी रही थी, तभी सिंह की गर्जना होने लगी। वह अत्यंत भयभीत होकर के उछल कर नदी के तट पर चढ़ गई और ऊंचे स्थान पर चढ़ने के कारण उस हरिणी का गर्भ नदी में गिर गया। नदी में के
तरंगमालाओं में बहते हुए जल में वह गर्भ भ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। उस मृग के बच्चे को उन्होंने पकड़ करके अपने आश्रम पे ले आए और उस बच्चे को अपने आश्रम पे लालन पालन करने लगे। मृग पोतम समादाय निज माश्रम मागतः। इसके बाद फिर राजा भरत उस मृग छौने का पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार मृग में ही राजा का सर्वत्र चित्त सर्वथा आसक्त रहने लगा। भरत जी उस हिरण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे हैं। ममत्वम च चकारो चै तम भी हिरण बालकही कालेन गच्छतासोऽथ कालम चक्रे महीपति पितेव शास्त्रम पुत्रेण मृगपोतेन विच्छिवः ततश्च तत्काल कृता भावतां प्राप्य द्वशीं जम्बू मार्गे महारण्ये जातो जातिस्वरो मृगः ततः सो सृष्टदेहो सौयज्ञेता जातिस्वरो द्विजः सदाचारवतां शुद्धे योग नाम प्रवरे कुरे। कालांतर में राजा भरत उस मृग बालक के द्वारा पुत्र के सजल नयनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राजा प्राण छोड़ते समय स्नेहवश उस मृग को ही देखते रह गया और उसका चिंतन करने से उसके हृदय में तन्मय रहने से और कुछ भी चिंतन नहीं किया। तदनंतर उस समय की सुदृढ़ भावना के कारण वह जम्बू मार्ग कालंजर पर्वत में घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्तुति युक्त एक मृग को देखा। उस शरीर को छोड़कर उसे सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म का जन्म लेना पड़ा। उसे वह अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वह सर्व विज्ञान संपन्न समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था। अपने आत्मा को निरंतर प्रकृति से परे देखता था। आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अभिन्न रूप से देखता था। उपनयन शंका संस्कार हो जाने पर वह ब्राह्मण राजा भरत जो इस जन्म में ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए थे और उनका जब उपनयन संस्कार हो गया तो गुरु के पढ़ाने पर भी वे वेद पाठ नहीं करते थे, इसलिए कि उन्हें पूर्व जन्म का तपस्या का उन्हें स्मरण था और न किसी कर्म की ओर ध्यान देते थे न कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ते थे। जब कोई उनसे पूछा करता तो वे जड़ के समान कुछ असंस्कृत ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल दिया करते थे। मैला कुचैला शरीर और मलिन वस्त्र धारण करके दंत युक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा नगर वासियों से अपमानित होता रहा है। हे मैत्रेय, योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वह शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। हिरण्यगर्भ के इस सार युक्त वचन को स्मरण रखते हुए वे महामति प्रवर विप्रवर अपने आप को लोगों में जड़ और उन्मत्त शाही प्रकट करते थे। फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनके पिता की जब मृत्यु हो गई तो उनके भाई बंधु उन्हें सड़ा गले अन्न खिलाते थे और खेती बाड़ी का कार्य कराने लगे। वे बैल के समान हिष्ट पुष्ट शरीर वाले और जड़वत निष्ठेत थे, अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों को का यंत्र बन जाते थे। उनका एक ही काम था, खूब खाओ और खूब खटो। इन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात्रि के समय पृखत राज के सेवकों ने बलि की विधि से बलि करने के लिए इनको पकड़ लिया और सुसज्जित करके आभूषणों से लैस करके इनको आभूषणों से श्रृंगार करके इनको काली का बलि पशु बनाया। किंतु ये परम योगीश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक तीक्ष्ण खड्ग से उस क्रूर कर्मा राज सेवकों का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उनको उसका तीखा रुधिर पान किया। तदनंतर एक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भले नहीं हुआ।